तो दोस्तों आज हो गया 12 सितंबर 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कर्नाटक, उत्तराखंड और अब गुजरात। 6 महीने में बीजेपी ने बदले 4 मुख्यमंत्री। जी आपको बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने शनिवार को अचानक पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी राज्य में चुनाव से 1 साल पहले चेहरा बदलने जा रही है। माना जा रहा है कि बीजेपी ने सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी के काट के लिए चेहरा बदल दिया है। हाल ही में उत्तराखंड और कर्नाटक में भी बीजेपी ने ये फॉर्मूला अपनाया था। पिछले 6 महीनों में बीजेपी ने 4 मुख्यमंत्री बदल दिए हैं। राजनीतिक जानकार इसके पीछे की वजह तलाशने में जुटे हुए हैं। हालांकि चुनावी नतीजे ये तय करेंगे कि बीजेपी की रणनीति कितनी कामयाब है। आपको बता दें कि रूपाणी से पहले कर्नाटक में जुलाई में बीएस येदियुरप्पा को कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। आपको बता दें कि बीएस येदियुरप्पा से पार्टी के कई नेता नाराज चल रहे थे। दूसरी बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उपचुनाव के लिए पर्चा दाखिल कर दिया है। इस उपचुनाव में ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से टीएमसी की उम्मीदवार है। आपको बता दें कि शुक्रवार दोपहर करीब 2:15 बजे ममता बनर्जी पर्चा दाखिल करने पहुंची। इस दौरान उनके साथ अन्य पार्टी सहयोगी भी मौजूद थे। आपको बता दें कि भवानीपुर के साथ जंगीरपुर और शमशेरगंज में भी उपचुनाव हो रहे हैं। यहां पर 30 सितंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती 30 अक्टूबर को होगी। आपको बता दें कि भवानीपुर ममता बनर्जी की परंपरागत सीट रही है। यहां पर वो 2011 और 2016 में चुनाव जीत चुकी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी और सीपीआईएम ने ममता बनर्जी के खिलाफ उम्मीदवार उतारा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने ममता बनर्जी के सामने अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करने का फैसला किया। तीसरी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने उम्मीदवारों के नामों पर मंथन शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने 25 सितंबर को करीब 40 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने जा रही है। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की दावेदारी को कैसे भी आंका जा रहा है, लेकिन पार्टी फुल चुनावी मूड में है। बताया जा रहा है कि 25 सितंबर को करीब 40 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट प्रियंका गांधी वाड्रा खुद जारी करेंगी। इसके लिए सभी फ्रंटल और समितियों को मजबूती से तैयार रहने और प्रत्याशियों के साथ कदम से कदम मिलाने को कहा गया है। चौथी बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि सपा की युवा शक्ति हर बूथ पर जन जागरण करेगी। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि हर बूथ पर युद्ध का ऐलान, जन मन विजय अभियान। उन्होंने लिखा है कि 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की युवा शक्ति उत्तर प्रदेश के हर बूथ पर जन जागरण करेगी। सपा के सिद्धांतों और कामों के आधार पर जन जन का मन जीतकर हर बूथ पर जन मन विजय अभियान की सफलता भी सुनिश्चित करेगी। इस बीच सपा मुख्यालय में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा की सबसे बड़ी ताकत झूठ है। भाजपा का मानना है कि विकास संवेदनशील मुद्दा नहीं है। भाजपा हर मामलों में व्यापारिक दृष्टिकोण अपनाती है। भाजपा राजनीति में भी कारोबार ढूंढती रहती है। पांचवी बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी है। तेजस्वी यादव ने पत्र लिखकर पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह और रामविलास पासवान की बिहार में प्रतिमा स्थापित करते हुए उनकी जयंती और पुण्यतिथि को राजकीय समारोह घोषित करने की मांग की है। शनिवार को तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने अपने पत्र में लिखा है कि रघुवंश प्रसाद सिंह और रामविलास पासवान दोनों ही राज्य के महान विभूति होने के साथ ही साथ प्रखर समाजवादी नेता थे। दोनों ही राजनेताओं ने अपने अपने सामाजिक सरोकारों और सक्रिय राजनीतिक जीवन के माध्यम से बिहार राज्य की उल्लेखनीय सेवा की है। दोनों बिहार के ऐसे सपूत रहे हैं जिनकी व्यक्तित्व और कृतित्व से हम सभी बिहार वासी सदा ऋणी रहेंगे। छठी बड़ी खबर, ऑल इंडिया मंच से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ यूपी में भड़काऊ भाषण देने और पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के मामले में केस दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि भड़काऊ भाषण के साथ ही साथ उन्होंने कार्यक्रम में कोविड-19 से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन भी नहीं किया था। असदुद्दीन ओवैसी पर दर्ज हुए केस को लेकर बॉलीवुड के मशहूर एक्टर कमाल रशीद खान भड़के नजर आ रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि केस क्यों, गिरफ्तारी क्यों नहीं किया गया। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी को लेकर किया गया कमाल रशीद खान का ये ट्वीट खूब वायरल हो रहा है। दरअसल KRK ने AIMIM प्रमुख पर दर्ज हुए केस को लेकर लिखा है कि बाराबंकी में भड़काऊ भाषण देने के लिए ओवैसी पर केस दर्ज हुआ है। हमेशा केस ही क्यों होता है, अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता, होगा भी कैसे, सरकार उसी की है। 2017 में हमने पार्लियामेंट में सवाल किया, 6 लाख के करीब घर दिए गए प्रधानमंत्री ग्रामीण में, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 6 लाख के करीब घर दिए गए। 2017 में ये केस है। आपको मालूम उत्तर प्रदेश से कितने मुसलमानों को घर मिले, कितनों घर मिले मालूम आपको? सिर्फ 10। बाबा ने विकास किया, मोदी ने विकास किया,
सबका विश्वास, बस खाली एक के बिगाड़े जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और फिर गोली मारते। पूरे उत्तर प्रदेश में बाबा के दौर में कितने एनकाउंटर हुए? 6,770 एनकाउंटर हुए, 140 लोग मारे गए। उसमें सबसे ज्यादा मरने वालों की तादाद किसकी थी? 37% मुसलमानों को एनकाउंटर में मार दिया गया। तो बीजेपी के लोग बोलेंगे अगर गुंडागर्दी करेंगे तो गोली मारेंगे, तो फिर पुलिस क्यों है? अदालत क्यों है? संविधान क्यों है? इंडियन पीनल कोड क्यों है? सीआरपीसी क्यों है? सबको बंद कर दो। अच्छा आप ये देखिए, जब ये 37% मुसलमान एनकाउंटर में मारे गए तो कोई पुलिस के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया, और जब लखनऊ में विवेक तिवारी को मारा गया तो पुलिस वाले सस्पेंड हो गए। क्या हमारे खून की कीमत नहीं है? बाबा बाबा बताओ कि विवेक तिवारी का खून हमारे से बड़ा है? क्या हमारा खून लाल नहीं है? पूछो बीजेपी से, पूछो विवेक तिवारी को मार दिए तो पुलिस के लोग सस्पेंड हो गए। ईडी, सीबीआई सभी जांच एजेंसियों को इन लोगों के खाते सीज करने चाहिए, इन लोगों की गिरफ्तारी करके पूछताछ करनी चाहिए मंत्री से लेकर तमाम अधिकारियों से कि गैर पंजीकृत संस्था के नाम पर उन्होंने हजारों करोड़ के टेंडर और काम कैसे कराए। और 25 अगस्त को यही रिप्लाई दे रहे हैं, जब इनको ऊपर से डाटा फटकारा गया होगा तो कह रहे हैं साहब मिलती जुलती एक संस्था है, यानी राम के नाम पे रमेश जाकर चेक ले सकता है, यानी महेंद्र सिंह के नाम पे अनुराग श्रीवास्तव जाके बैंक से चेक ले सकते हैं। ये जवाब दे रहे हैं। ये 25 अगस्त की आरटीआई में फिर जवाब दिया इन्होंने, एक दिन के तुरंत बाद, जब इनको डांट पड़ी ऊपर से। जब इनके विभाग से पूछा गया कि भैया तुम ही बता दो एसडब्ल्यूएसएम पंजीकृत संस्था है कि नहीं, तो कह रहे हैं ऐसा बताना नियमों के विरुद्ध होगा। जैसे हमारे यहां सामाजिक व्यवस्था में, ग्रामीण समाज में, शहरों में इतना लिहाज करते हैं, पत्नियां अपने पति का नाम नहीं लेती, उसी प्रकार से उन्होंने जवाब दिया हम नाम नहीं बता सकते पंजीकृत है कि नहीं है। मजाक बना रखा है आप। एक गैर पंजीकृत एसडब्ल्यूएसएम संस्था के नाम से आप हजारों करोड़ रुपए का पेमेंट कर रहे हैं, टेंडर करा रहे हैं, मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं। मैं मांग करता हूं इन सब की गिरफ्तारी होनी चाहिए, इनसे पूछताछ होना चाहिए। ये काम और घोटाला इन्होंने अनाधिकृत तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से, नियमों के को ताक पर रखकर कैसे किया गया।